हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। कैसे आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। स्क्वायर क्या होता है? किसी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें प्राप्त होता है नंबर, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 4 इंटू का अगर आपने 4 किया तो दिस इज़ व्हाट 16, ये हमारा क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपने 8 इंटू का 8 किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 64, दिस इज़ व्हाट आवर परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपने 11 इंटू का 11 किया तो हमें 121 मिला, ये हमारा क्या? परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही अगर मान लीजिए 144 है और वो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना होगा? बेसिकली इस साइन का मतलब होता है किसी की पावर 1/2। दिस इज़ व्हाट 144 की पावर 1/2। 144 को हम क्या लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं 12 की पावर 2 इंटू को 1/2। 2 से 2 हमने काट दिया तो हमारा कितना बचा? 12। तो ये क्या है? 12 का स्क्वायर रूट है। इसे किसी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो स्क्वायर होता है। और जो स्क्वायर रूट जब हम निकालना होता है तो हमें देखना होता है किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें वही अंक प्राप्त होता है। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप कैसे एग्ज़ाम में आ जाता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो हमें पता है, उससे पहले हमें 1 to 10 के एटलीस्ट याद ही होने चाहिए, और सबको याद होते हैं, बचपन में सबने लर्न किया होता है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें क्या ध्यान देना होता है? हमें इसकी यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। तो हमने 1 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट में क्या था? 1 था, राइट। जब हमने 2 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट में कितना था? 4। जब हमने 3 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट में कितना था? 9। जब हमने 4 का स्क्वायर किया यूनिट डिजिट में कितना था? 6। जब हमने 5 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट में क्या आया? 5। 6 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट में 6। 7 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट में 9, राइट। 8 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट में कितना था हमारा? 4 था। 9 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट में कितना था? 1 एंड 10 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट में कितना था? 100। बेसिकली अब हमें ये ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट पे कौन से में क्या आता है। हमने ध्यान दिए से देखा कि हमने चाहे 1 का स्क्वायर किया हो या तो 9 का स्क्वायर किया हो, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। हमने चाहे 2 का स्क्वायर किया हो या फिर हमने 8 का स्क्वायर किया हो, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा था? 4। हमने चाहे 3 का स्क्वायर किया हो या फिर 7 का स्क्वायर किया हो, यूनिट डिजिट में क्या आया? 9। हमने चाहे 4 का स्क्वायर किया या फिर 6 का स्क्वायर किया, यूनिट डिजिट में क्या आया? 6। एंड 5 के स्क्वायर में 5 ही आता है, यूनिट डिजिट 5, राइट। तो हमने इसको क्या किया? 1 का स्क्वायर किया या फिर 9 का, यूनिट डिजिट आया 1। तो इसको लर्न कैसे करते हैं? जैसे 10 - 1 किया तो कितना आया? 9। 10 - 2 किया तो कितना आया? 8। 10 - 3 किया कितना आया? 7। 10 - 4 किया तो कितना आया? 6। तो ये याद करने का तरीका है, इससे हमें चीज़ें याद रहेंगी। तो चाहे आप 1 का या फिर 9 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट में 1 आएगा, 2 या फिर 8 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा, 3 या फिर 7 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट में 9 आएगा, फिर या तो 4 का या तो 6 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट में कितना आएगा? 6 आएगा। तो अब हम कुछ नंबर का स्क्वायर निकाल के चेक करते हैं। मान लीजिए हमने स्क्वायर जो निकाला है वो निकाला है √1681 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले हम फर्स्ट आधे को 2 डिजिट्स को बेस से डिवाइड कर देंगे, फिर क्या करेंगे? लास्ट का डिजिट देखेंगे क्या है? 1 है। तो हमें पता है 1 किसके लास्ट में आया था, या तो 1 का स्क्वायर करने पे आ रहा था 1, या तो फिर किसके स्क्वायर करने पे आ रहा था? 9 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा था। और क्या है? 16 है। तो 16 किसका स्क्वायर करने पे आता है? ये तो हमें पता है 4 के स्क्वायर करने पे ही आता है। तो ये 41, 49। तो ये एक्जैक्टली किसका स्क्वायर है? 41 का स्क्वायर है। ठीक है, अभी अच्छे से अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं।
जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1764, राइट। अब 1764 है तो हमारा काम क्या था, हम पहले फर्स्ट हाफ को 20 से डिवाइड कर देते थे, लास्ट का डिजिट चेक करते थे कितना था, 4 है, तो हमें पता है या तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है या फिर 8 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, तो मतलब यूनिट डिजिट 2 होगा या तो 4 होगा। अब हमारा है 16, तो हमें क्या करना था, जस्ट लेस स्मॉलर हमें देखना होता है कि इसका जस्ट स्मॉलर कौन सा नंबर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम देखते हैं कि 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 16 आता है, और 5 का करोगे तो 25 आता है। इसे जस्ट कौन सा है, 4 का स्क्वायर करने पे आता है, तो या तो 42 का स्क्वायर है या तो 48 का स्क्वायर। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर हमने 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, या तो 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 25 आया। तो ये किसके करीब है, ये इसके ज़्यादा करीब है ना, तो छोटा वाला लेंगे 42 का स्क्वायर। अगर ये 25 के ज़्यादा करीब होता तो फिर हम बड़ा वाला लेते। हमें चेक करना होता है किसके करीब है। चलिए एक और करते हैं, 4096। तो हमने क्या सीखा है, पहले हमने सीखा है कि बीच हाफ से हम इसको पहले डिवाइड कर देते हैं, फिर लास्ट कितना है, यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 किस में आती है, या तो 4 में आती है या फिर 6 में आती है यूनिट डिजिट। अब ये किसके करीब है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो इससे जस्ट स्मॉलर क्या है, 6 का स्क्वायर, तो ये या तो 64 है या तो 66 है। अब कैसे पता चले 64 है 66 है, देखेंगे कि 6 का स्क्वायर कितना है, 36, और 7 का स्क्वायर कितना है, 49। तो या तो ये किसके करीब है ज़्यादा, 36 के ज़्यादा करीब है कि 49 के ज़्यादा करीब है, 36 के ज़्यादा करीब है। दैट मीन्स ये हमारा 64 का स्क्वायर है। जी चलिए अब हम चेक करते हैं 5929 का स्क्वायर किसका है। तो हमने क्या सीखा था, हम पहले फर्स्ट हाफ को 2 डिजिट को 20 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन लास्ट की यूनिट डिजिट देखें कितनी है, 9 है। तो हमें पता है या तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है या फिर 7 का स्क्वायर करने पे 9 आता है यूनिट डिजिट। देन क्या है, 59 है, तो 59 से जस्ट स्मॉलर स्क्वायर नंबर क्या होता है, 7 का करते हैं तो 49 आता है, और 8 का करते हैं तो 64 आता है। तो 7 का करने पे आ रहा है, तो या तो ये तो 73 है या तो 77 है। अब ये किसके ज़्यादा करीब है, सिर्फ 49 के ज़्यादा करीब है कि 64 के ज़्यादा करीब है, तो ये 64 के ज़्यादा करीब है, मतलब बड़ी वाली संख्या के। तो मतलब इस किसका स्क्वायर है, ये 77 का स्क्वायर है, राइट। अब हम चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट से निकालने की कोशिश करते हैं। 2916 ये किसका स्क्वायर है, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, तो मतलब ये कितना होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब 29 है तो ये किसके ज़्यादा करीब है, या तो 25 के या तो 36 के, तो जस्ट स्मॉलर क्या है, 50 है, 5 है, 25 है, तो या तो 54 या तो 56, राइट। तो किसके करीब है, 25 के कि 36 के, 25 के, तो दैट मीन्स ये 54 का स्क्वायर है। अभी 68 89 यूनिट डिजिट क्या है, 9, तो या तो यूनिट डिजिट 3 होगी या तो यूनिट डिजिट 7 होगी। और ये किसके करीब है, या तो 64, 8 8 64 9 9 81, तो ये जस्ट स्मॉलर क्या है, 83 है या फिर 87 है। किसके ज़्यादा करीब है, 64 के ज़्यादा करीब है, तो ये 83 का स्क्वायर है। अब इसको करते हैं, 6 है यूनिट डिजिट, तो या तो 4 या तो 6 यूनिट डिजिट होगी, राइट। अब 54 किसका है, 7 का करेंगे तो 49 आएगा, और 8 का करेंगे तो 64 आएगा। किसके ज़्यादा करीब है, 49 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल या तो 74 होगा या तो 76 होगा। अब देखिए किसके ज़्यादा करीब है, 49 के ज़्यादा करीब है, मतलब छोटे वाले के करीब है, तो ये 74 का स्क्वायर है हमारा। हाँ 72 25 यूनिट डिजिट 5 है, मतलब यूनिट डिजिट तो 5 ही आनी है ना। अब 72 किसके हैं, या तो 8 28 64 9 9 81, तो ये दैट मीन्स ये 85 है। और यूनिट डिजिट जिसकी 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालने का एक अलग तरीका होता है, उससे सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हम अभी फिर उसका सीखेंगे कौन सा वो तरीका है। अब हमारे पास 84 64 है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको 20 से ब्रेक करना है। देखना है क्या है, 4 है, तो 4 किसके आता है, या तो 2 का स्क्वायर करने पे आता है या तो 8 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 आता है। फिर क्या 84 है, तो ये किसके करीब है, या तो 9 9 81 है, जस्ट स्मॉलर कितना है, 9 का स्क्वायर आता है, तो या तो 92 है या तो 93
8 है। अब 9 81 और ये 10 का स्क्वायर 100, तो किसके ज़्यादा करीब है? 9 के ज़्यादा करीब है, मतलब छोटे वाले के ज़्यादा करीब है। तो ये किसका स्क्वायर है? 92 का स्क्वायर है। फिर है 92 16, यहाँ पे क्या है? 6 है यूनिट डिजिट, तो क्या होगा? या तो 4 या तो 6। आई थिंक अब आप लोगों को तो रट गया होगा। 92 है तो 92 किसका होगा? या तो वही सेम 81 और 100, तो ये किसके ज़्यादा करीब है? 81 के कि 100 के? 100 के ज़्यादा करीब है। तो ये 94 और 96, तो किसका स्क्वायर होगा? 96 का स्क्वायर होगा, राइट। अब एक है 677 44, तो ये 4 यूनिट डिजिट किस में आता है? या तो 2 होगा या तो 8 होगा, राइट। अब 77 है तो हमें चेक करना है क्या होगा। तो ये किसके साथ? इसके जस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? स्मॉलर। 8 अठाई 64 9 9 81, तो 8 आएगा, राइट। 8 82 और 88। अब 64 एंड 81 ये किसके ज़्यादा करीब है? आपको डिफरेंस चेक करना है कि ये 77 81 के ज़्यादा करीब है या फिर 64 के ज़्यादा करीब है। तो ये 81 के ज़्यादा करीब है, दैट मीन्स कि बड़े वाले के। तो इसका क्या हो जाएगा? ये 88 का स्क्वायर है। अब मैंने बोला था कि मैं 5 वाला आपको बताऊंगी। उससे पहले आप कुछ, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 24 इंटू का 26, 43 इंटू का 47, 25 इंटू का 25, 35 इंटू का 35। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्या करते हैं इसको? कैसे करते हैं? 6 का 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 4 जा 24, और इस नंबर को इसके जस्ट ग्रेटर नंबर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करते देते हैं। जैसे 2 है ना, तो 2 इंटू का 3 करेंगे, तो 2 3 जा 6। इसको क्या करेंगे? 7 3 21, 4 5 जा 20। इसको क्या करेंगे? 25 2 3 जा 6। इसको क्या करेंगे? 5 5 जा 25, 3 4 जा 12। इजी है। तो हम लास्ट डिजिट का दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और फर्स्ट डिजिट का 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे ये दिया हुआ है 20 25, हमें पता है कि 5 डिजिट है तो लास्ट में तो 5 ही आएगा। अब ये 25 है या फिर 25, ये 5 आएगा, और ये किसके जस्ट स्मॉलर लेस देन इसका क्या है? 4 चौको 16, तो ये किसका है? 45 का। देन हमारे पास क्या है? 42 25, तो 5 आ रहा है, दैट मीन्स लास्ट में 5 ही होगा। और 42 से जस्ट लेस देन स्क्वायर रूट, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 36, तो 6। अब हम चेक करें कि जो भी हमने चेक किया था मल्टीप्लाई करने पे आता है कि नहीं। जैसे 5 का स्क्वायर, अगर मान लीजिए हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 5 का, दैट मीन्स 25, और 4 को 1 इंक्रीज कर देंगे, 4 5 सा 20, यही है ना स्क्वायर रूट इसका। इसका स्क्वायर निकालेंगे 65 का, तो कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे 55 25, और 6 को 1 इंक्रीज करके 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 42। इजी। नेक्स्ट देखते हैं 53 29। तो इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट हाफ को पहले डिवाइड कर लेंगे। 9 आ रहा है तो लास्ट में क्या होगा? या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, और ये 53 है तो इसके जस्ट पहले वाला स्क्वायर क्या होगा? हमारे पास इसका होगा 53 का, तो 6 36 7 7 49, 8 अठाई 64, तो 7 का होगा, राइट। 73 और 77, तो 49 और 64, ये किसके ज़्यादा करीब है? 49 के ज़्यादा करीब है, तो दैट मीन्स छोटा वाला। अब इसको डिवाइड करो 20 से, 9 आ रहा है सेम, 3 आएगा या तो 7 आएगा। 75 59 ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है। इसको हाँ,
आई थिंक क्या होगा, चलिए देखते हैं। इससे जस्ट लेस देन क्या होता है, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। या तो ये 83 का है और 87 का है। तो ये 59 तो किसी का नहीं आता, ये होगा 69। ये हमारा होगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये है 69। ओके, तो 69, तो ये क्या था 75 69। तो ये किसका स्क्वायर है, 64 और 81 किसके ज़्यादा करीब है, बताइए। ये 81 के ज़्यादा करीब है, दैट मीन्स बड़ा वाला, तो 87 का ये स्क्वायर होगा। ऑलराइट, अब वो कुछ 5 डिजिट्स नंबर आगे दिए हुए हैं, तो हमें ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 4 डिजिट का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, सपोज P Q R S, अगर आप 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो आपका जो स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट आएगा, 2 डिजिट का आएगा। अगर आप 5 डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, जैसे P Q R S T, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट का आएगा, 3 डिजिट का आएगा, ABC। ठीक है, तो आगे हमारे 5 डिजिट के दिए हुए हैं अंडर रूट में, तो इसका कितना आएगा, 3 आएगा। तो सेम करना है हमें, लास्ट के 2 डिजिट को हमें अलग कर देना है, 20 से आपको क्रॉस करना है। हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने चेंज कर दिया, 6 था तो ये किसका किसका हो सकता है, या तो 4 का है और 6 का है और 153। जस्ट स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169। तो ये किसके करीब है, 144, और 13 का होता है 169। तो यहाँ पे जस्ट स्मॉलर हमें लेना होता है, दैट मीन्स या तो 124 का है या फिर 126 का है। अब ये किसके ज़्यादा करीब है, ये किसके ज़्यादा करीब है, बताइए। 144 के ज़्यादा करीब है कि 169 के ज़्यादा करीब है, आपको डिफरेंस देखना। जब आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे आपको 9 का डिफरेंस मिल रहा है और यहाँ पे आपको कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 16 का डिफरेंस मिल रहा है। दैट मीन्स ये 124 का स्क्वायर है। सेम इसको करेंगे, इसको 20 से डिवाइड करेंगे। यूनिट डिजिट जब 5 होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिट डिजिट तो 5 ही आनी है। अब 182 को देखेंगे तो 182 के जस्ट स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर इसका कौन सा होता है, 14 का कितना होता है 196। दैट मीन्स ये 13 का कितना होता है 169 और 14 का होता है 196। तो इसका स्मॉलर क्या है, 13 का स्क्वायर है, ये 169 होता है। तो किसका, इसका अंडर रूट क्या होगा, 135। फिर कितना है, अब जैसे हम इसको, अगर जैसे हमने पहले सीखा था कि कोई यूनिट डिजिट 5 हो तो मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान होता है। जैसे इसका ट्राई करें स्क्वायर निकालने का, 15 मल्टीप्लाई हमें करना है 15। क्या करेंगे, इसको ना हम 2 ऐसे जैसे 2 डिजिट का करते थे सेम अप्लाई करेंगे। 5 5 सा 25। अब यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, तो हम एक इंक्रीज़ कर देंगे इसको, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, हमारा कितना आता है 182 आएगा, जो आ रहा है। ऐसे हम बहुत आसान तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिर है हमारा 21609। तो अब सेम करेंगे, हम क्या करेंगे, 20 से हम इसको अलग कर देंगे। यूनिट डिजिट 9 है तो या तो 3 है यूनिट डिजिट और 7 है, 216 है, तो क्या हो सकता है, हमें पता है 15 का क्या होता है 225 होता है और 14 का क्या होता है 196
और 225। तो जस्ट स्मॉलर क्या है 14 का, तो ये या तो 143 का स्क्वायर है या फिर 147 का स्क्वायर है। तो ये किसके ज़्यादा करीब है, 196 के ज़्यादा करीब है कि 125 के ज़्यादा करीब है। उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 9 का डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स बड़ा वाला। तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। ये 147 का स्क्वायर है। ये है 165 और 69। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सेम, लास्ट में 9 है तो या तो 3 है या तो 7 है। अब 265 है तो जस्ट स्मॉलर स्क्वायर क्या होता है, 16 का कितना होता है 256 और 17 का होता है 289। 256 ये होता है 16 का और 17 का होता है 289। तो जस्ट स्मॉलर कितना है 16 का, दैट मीन्स ये या तो 163 है या तो 167 है। अब आप देखो कि ये किसके ज़्यादा करीब है, किस, तो डिफरेंस कितना है 54 और 65 का कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है 24 का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि ये 163 का स्क्वायर है। इजी, अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल लोगे, 5 डिजिट तक के नंबर्स का। 6 डिजिट का भी होता है वो फिर कभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप 5 डिजिट तक नंबर के आसानी से, बड़े आसान तरीक़ों से निकाल सकते हो। आपको बस ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। होमवर्क के लिए कुछ मैं दे रही हूँ आपको, आप निकालिएगा। होमवर्क क्वेश्चन जैसे आपको निकालना है, किसका आप निकालोगे, आप निकालोगे 1764 का, आप अंडर रूट निकाल के बताओगे क्या होगा। 56 25 का निकालोगे, ट्वेंटी 25 का निकालोगे, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है इनके आंसर्स। ओके, 1 2 एंड 3। ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए।